आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम ईवीएस की एनसीईआरटी देखेंगे, यानी ईवीएस एनसीईआरटी क्लास थर्ड की ईवीएस की एनसीईआरटी देख रहे हैं। और क्लास थर्ड की एनसीईआरटी में हमने देखा है यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15 एंड 16 तक चैप्टर तक देख लिए। आज हम देखेंगे 17 चैप्टर, यानी 17 चैप्टर में क्या बताया गया है। 17 चैप्टर में आपको चिट्ठी यानी कि चिट्ठी आई है चैप्टर है। और चिट्ठी आई है क्या, यानी कि चिट्ठी, इसमें क्या बताया गया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक निम्न तरीके से पहुंचते हैं, यानी कि पोस्ट कार्ड का जिक्र किया है। और पोस्ट कार्ड का यानी कि चिट्ठी कैसे कैसे जाती है और किस तरह से ट्रैवल करती है, ये क्रम आपसे कई बार पूछा गया है। तो आपको सीटेट में आपको ये पता होना चाहिए कि चिट्ठी आने का क्रम क्या है, किस तरह से पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन क्रम से ही पूछा जाता है, तो क्रम में आपको पता होना। तो क्या कह रहा है, पोस्ट कार्ड के बारे में बता रहा है। पोस्ट कार्ड कैसे शुरू होता है, यानी कहाँ से, यानी कि आपने पोस्ट कार्ड या एक तरह से चिट्ठी को डाला और चिट्ठी को आपने स्थान तक पहुंचने के लिए किस किस स्थान से या फिर किस किस चीज़ों से गुजरना पड़ता है वो बताया गया है इसमें। तो पहले क्या, व्यक्ति ने लिखा, यानी कि व्यक्ति ने क्या करा, चिट्ठी को लिखा, व्यक्ति ने पत्र पेटी यानी लेटर बॉक्स में उसे डाल दिया। डाले गए लेटर बॉक्स में से निकालकर अपने थैले में जो डाकिया होता है डाकघर ले कर जाता है। डाकघर में डाले गए थैले से चिट्ठी निकाली जाती है और फिर उस पर क्या होता है, ठप्पा लगाया जाता है। ठप्पे के बाद चिट्ठी थैले में भरकर डाकघर की लाल गाड़ी से पहुंचती है रेलवे स्टेशन। रेल के माध्यम से अपने स्थान पर जहाँ जहाँ से जाना होता है वहाँ पर जाती है। फिर क्या होता है, वह फिर वहाँ से डाकघर आई और डाकिया ने छटनी करी और छटनी के बाद वह अपने स्थान तक पहुँच जाती है। तो ये क्या होती है, ये कहीं ना कहीं प्रक्रिया है एक लेटर बॉक्स के, यानी कि पोस्ट कार्ड की पूरी होने की। तो ये आपको इस चैप्टर में दर्शाया गया है, एक तरह से बताया गया है कि जो चिट्ठी आने की जो प्रक्रिया है, यानी कि चिट्ठी किस तरह से आती है, किस तरह से क्या क्या किस किस प्रक्रिया से गुजरती है, वो सब इस चैप्टर में बताया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। इसमें क्या पूछा गया था, निम्न में से कौन से चरण है, या तो अरेंज करने के लिए दे देगा आपको या फिर आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सा चरण संबंधित नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें अभी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।